जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हृदय से स्वागत है इस पवित्र और अमृतमय यात्रा में, जहां हम भगवत गीता के गहन संदेशों की गहराई में उतरते हैं। ये यात्रा न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपके हृदय को प्रेम, विश्वास और प्रेरणा से भर देगी। इससे पहले कि हम आज के संदेशों की ओर बढ़े, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करें। और हां, हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से ही हम आज यहां एकत्र हुए हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके जीवन को प्रेरणा से भर देगी। मित्रों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा पल अनुभव किया जब आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, जब आपके सामने कोई रास्ता न दिखाई दे, जब आपका विश्वास डगमगा जाए और आप सोचने लगे कि अब आगे क्या होगा? क्या आपने कभी खुद से पूछा कि सच्चा विश्वास क्या है और क्या वो विश्वास आपको जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से पार करा सकता है? दिखाते हैं, वो कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो वो हर दुख और कठिनाई से पार हो जाता है। मित्रों, ये कितना गहरा विचार है। हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने नहीं टिक सकती। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्य ते प्रति जाने प्रियोसी में। इसका अर्थ है, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। मित्रों, यहां श्री कृष्ण हमें भक्ति योग का मार्ग दिखाते हैं। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रेम। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी भक्ति का अनुभव किया? क्या आपने कभी श्री कृष्ण या किसी अन्य रूप में ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम महसूस किया जो आपके सारे डर और चिंताओं को मिटा दे? मित्रों, अगर हमें भक्ति और विश्वास को समझना है, तो हमें श्री कृष्ण के जीवन को देखना होगा। श्री कृष्ण जो नंदलाल है, राधा के प्रियतम है, उनका जीवन भक्ति और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर स्थिति में अपने भक्तों के प्रति प्रेम और विश्वास बनाए रखा? जब वो गोकुल में थे, तो उन्होंने गोपियों के प्रेम को स्वीकार किया। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वे सब कुछ भूलकर बस कृष्ण के नाम में डूब जाती थी। श्री कृष्ण ने उनके इस प्रेम को सम्मान दिया और उन्हें अपनी शरण दी। मित्रों, यहां संदेश क्या है? ये कि जब हम श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं, तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। मित्रों, भक्ति और विश्वास की बात हो और हम प्रभु श्री राम का उदाहरण न लें, ये कैसे हो सकता है? श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनका जीवन विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। जब उन्हें वनवास का आदेश मिला, तो क्या उन्होंने अपने पिता दशरथ के निर्णय पर सवाल उठाया? नहीं, उन्होंने तुरंत अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और वन की ओर प्रस्थान किया। लेकिन मित्रों, यहां सबसे बड़ा उदाहरण है उनका विश्वास। श्री राम को पता था कि ईश्वर उनकी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। जब सीता जी का हरण हुआ, तो क्या श्री राम ने हार मान ली? नहीं, उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और अपनी सेना के साथ मिलकर रावण जैसे महान योद्धा का सामना किया। ये उनका विश्वास ही था जो उन्हें हर मुश्किल में विजयी बनाता था। मित्रों, अब बात करते हैं श्री हनुमान की, जो भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक है। हनुमान जी का श्री राम के प्रति प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने अपने जीवन का हर पल श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब सीता जी की खोज में हनुमान जी लंका गए, तो उनके सामने असंभव चुनौतियां थी। लेकिन क्या हनुमान जी डरे? नहीं,
उन्होंने अपनी भक्ति और विश्वास की शक्ति से समुद्र को पार किया, लंका में प्रवेश किया और सीता जी का पता लगाया। जब रावण की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी ने उस आग से पूरी लंका को जला दिया। मित्रों, यहां संदेश क्या है? ये कि जब हमारी भक्ति सच्ची होती है तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब आपने हनुमान जी की तरह अपनी भक्ति की शक्ति को महसूस किया? मित्रों, अब बात करते हैं रावण के भाई विभीषण की। विभीषण एक ऐसे पात्र है जो हमें सिखाते हैं कि सत्य का मार्ग चुनना कितना महत्वपूर्ण है। रावण, जो उनके बड़े भाई थे, ने सीता जी का हरण किया, लेकिन विभीषण ने इसे गलत माना। उन्होंने रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रावण नहीं माना तो विभीषण ने सत्य का साथ देने का फैसला किया। विभीषण ने श्री राम की शरण ली और उनकी सेना में शामिल हो गए। मित्रों, यह कितना बड़ा निर्णय था। अपने भाई, अपने परिवार, अपनी सारी संपत्ति को छोड़कर सत्य का मार्ग चुनना आसान नहीं होता, लेकिन विभीषण ने ऐसा किया और श्री राम ने उन्हें अपनी शरण दी। यहां संदेश क्या है? ये कि जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं श्री राम के छोटे भाई भरत की। भरत का जीवन त्याग और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। जब श्री राम को वनवास मिला तो भरत को अयोध्या का राजा बनाया गया, लेकिन क्या भरत ने वो सिंहासन स्वीकार किया? नहीं, उन्होंने श्री राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और स्वयं एक साधु की तरह जीवन जिया। मित्रों, यह कितना बड़ा त्याग था। भरत को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को चुना। यहां संदेश क्या है? यह कि सच्ची भक्ति में त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर या अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। दोस्तों, रावण एक महान विद्वान, शक्तिशाली राजा और शिव का परम भक्त था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। रावण ने अपनी शक्ति और विद्या के घमंड में सीता जी का हरण किया और यही उसका पतन बन गया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। रावण के जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हों, अगर हम अहंकार में डूब जाए तो हमारा पतन निश्चित है। जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। यह कहानी है एक अनाथ बहन की, जिसका नाम था राधिका। राधिका एक छोटे से गांव में अपनी छोटी बहन लक्ष्मी के साथ रहती थी। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और गांव में कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। राधिका दिन रात मेहनत करती, कभी खेतों में काम करती तो कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजती, ताकि अपनी बहन को 2 वक्त का खाना दे सके। लेकिन एक दिन लक्ष्मी को तेज बुखार हो गया। राधिका के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। वो रोते रोते गांव के छोटे से मंदिर में गई और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। कृपया मेरी मदद करो। उस रात राधिका मंदिर में ही सो गई। उसे सपना आया जिसमें श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, राधिका, मेरी भक्त, कल सुबह गांव के बाहर एक वैद्य आएंगे। उनसे अपनी बहन के लिए दवा मांगना। राधिका की आंख खुली तो वो रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने श्री कृष्ण पर भरोसा रखा। अगली सुबह वो गांव के बाहर गई। वहां एक बुजुर्ग वैद्य अपनी बैलगाड़ी के साथ खड़े थे। राधिका उनके पास गई और रोते हुए बोली, बाबा, मेरी बहन बीमार है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कृपया उसे बचा लीजिए। वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे किसी ने भेजा है, ये दवा अपनी बहन को देना। राधिका ने वो दवा लक्ष्मी को दी और चमत्कार हुआ। लक्ष्मी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई।
राधिका की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो मंदिर गई, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी और बोली, हे कृष्ण, तुमने मेरी बहन को बचा लिया, मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुकाऊं? तभी उसे मन में आवाज आई, राधिका, मुझे तेरा विश्वास और भक्ति चाहिए। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वो हमारी हर पुकार सुनते हैं। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि गीता के ये संदेश हमारे आज के जीवन में कैसे लागू हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं। हम अपने करियर, अपने रिश्तों, अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन गीता कहती है अपने विश्वास को मजबूत करो और अपनी भक्ति को गहरा करो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नौकरी की तलाश में हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, तो क्या आप हार मान लेंगे? नहीं, गीता कहती है कि अपने प्रयासों को श्री कृष्ण को समर्पित करो। कहो, हे कृष्ण, मैंने अपनी ओर से पूरी मेहनत की, अब फल तुम्हारे हाथ में है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है और आप नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, और क्या हुआ? श्री कृष्ण ने तुरंत उनकी रक्षा की। वो चीर कभी खत्म नहीं हुआ। यहां संदेश क्या है? ये कि जब हम पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वो हमारी हर पुकार सुनते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा कि श्री कृष्ण ने आपकी रक्षा की? कमेंट में जरूर बताएं। जो ईश्वर की शरण में जाता है उसे कभी निराशा नहीं मिलती। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। यह कहानी है एक गरीब किसान की, जिसका नाम था श्याम। श्याम एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था, लेकिन उस साल सूखा पड़ गया और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। श्याम के पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो हर दिन श्री राम के मंदिर में जाता और प्रार्थना करता, हे राम, मेरे परिवार को बचा लो, मैं अब और क्या करूं? एक दिन श्याम मंदिर में बैठा रो रहा था। तभी एक साधु मंदिर में आए और श्याम के पास बैठ गए। साधु ने कहा, बेटा, क्यों रो रहा है? श्याम ने अपनी सारी व्यथा बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, श्री राम पर भरोसा रख। कल सुबह अपनी जमीन पर जाकर एक पेड़ के नीचे खोदना। श्याम को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगली सुबह वो अपनी जमीन पर गया और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे एक मटका मिला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। श्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मंदिर दौड़ा गया और श्री राम की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, हे राम, तुमने मेरी पुकार सुन ली। उसने उन सिक्कों से न केवल अपने परिवार की जरूरतें पूरी की, बल्कि गांव में एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम श्री राम पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वो हमारी हर पुकार सुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मित्रों, ये गीता का सबसे गहरा संदेश है। जब हम अपने सारे संदेह, सारी चिंताएं, सारे डर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन मुक्त हो जाता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा कि सच्चा सुख धन, शोहरत या सत्ता में नहीं, बल्कि मन की शांति और निस्वार्थ कर्म में है? क्या आपने कभी ये अनुभव किया कि जब हम लालच को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाता है? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को लालच और आसक्ति के खतरों से आगाह करते हैं। वो कहते हैं कि लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, उसे सत्य से दूर ले जाता है और अंत में उसे दुख और पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविध नरकसेदम द्वारण नाशनमात्मन
कामे क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। इसका अर्थ है काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। मित्रों, ये गीता का वह मंत्र है जो हमें सिखाता है कि लालच, काम और क्रोध हमारे मन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं, जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हमारा जीवन पवित्र और आनंदमय हो जाता है। मित्रों, एक पल के लिए रुके और अपने जीवन पर विचार करें। हम हर दिन कितनी चीजों के पीछे भागते हैं। धन, शोहरत, सत्ता और सांसारिक सुख। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास और धन होगा और शोहरत होगी तो हम खुश होंगे। लेकिन क्या यह सच है? क्या आपने कभी उन लोगों को देखा जिनके पास सब कुछ है फिर भी उनके मन में शांति नहीं है? क्या आपने कभी उन लोगों को देखा जो सादगी से जीते हैं और उनके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान रहती है? गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख लालच में नहीं, त्याग में है। सच्चा सुख धन में नहीं, संतुष्टि में है। सच्चा सुख सत्ता में नहीं, सेवा में है। मित्रों, लालच एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। जितना हम उसे खिलाते हैं उतनी ही वह और बढ़ती है। लेकिन जब हम लालच को त्याग देते हैं, जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। हमारा जीवन एक फूल की तरह खिलने लगता है जो अपनी सुगंध से सबको आनंद देता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में वह पल अनुभव किया जब आपने किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ किया और आपको एक अनोखी शांति महसूस हुई? क्या आपने कभी वो सुख अनुभव किया जो दूसरों की खुशी में छिपा होता है? मित्रों, ये सुख ही सच्चा सुख है। ये सुख हमें तब मिलता है जब हम अपने मन से लालच, स्वार्थ और आसक्ति को निकाल देते हैं। जब हम अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा जीवन एक नया अर्थ पाता है। लेकिन मित्रों, ये इतना आसान नहीं है। लालच हमारे मन का एक गहरा हिस्सा है। ये हमें बार बार लुभाता है, हमें सत्य से भटकाता है। लेकिन गीता हमें रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लालच को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है भक्ति और आत्मसंयम। जब हम अपने मन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं, जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, तो लालच हमारे पास नहीं आ सकता। हमारा मन एक दीपक की तरह जलने लगता है जो अंधेरे को दूर करता है और सबको रोशनी देता है। मित्रों, ये वो सत्य है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। ये वो सत्य है जो हमें सच्चा सुख दे सकता है। क्या आप लालच को त्याग कर अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं? आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। धना जी एक साधारण किसान थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। वो हर दिन अपने खेतों में काम करने से पहले मंदिर जाते और शिवलिंग पर जल चढ़ाते। लेकिन एक साल भयंकर सूखा पड़ा। गांव में पानी की एक बूंद नहीं बची। धना जी के खेत सूख गए और उनके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। गांव वालों ने धना जी से कहा, अब भक्ति छोड़ दो, तुम्हारा भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। लेकिन धना जी का विश्वास अटल था। उन्होंने कहा, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरी आत्मा में उनकी शक्ति है। एक रात धना जी को सपना आया जिसमें भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धना जी, अपने खेत के कोने में खुदाई करो, वहां तुम्हें पानी मिलेगा। धना जी ने अगले दिन अपने खेत में खुदाई शुरू की। गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन कुछ ही घंटों में उनके खेत से पानी का एक झरना फूट पड़ा। वो पानी इतना शुद्ध और प्रचुर था कि पूरे गांव की प्यास बुझ गई। धना जी का खेत फिर से हरा भरा हो गया और उनका परिवार सुखी हो गया। धना जी ने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और कहा, यह मेरे शिव की कृपा है। मेरी आत्मा ने मुझे ये विश्वास दिया कि मेरा भगवान मेरे साथ है। मित्रों, धना जी का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।
क्या आप अपने जीवन में धनाजी की तरह अटूट विश्वास ला सकते हैं? मित्रों, अब हम गीता के एक और गहरे संदेश की ओर बढ़ते हैं, निस्वार्थ कर्म और आत्मशुद्धि का मार्ग। क्या आपने कभी अपने जीवन में वह पल अनुभव किया जब आपने किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ किया और आपके मन में एक अनोखी शांति थी? क्या आपने कभी वो सुख महसूस किया जो दूसरों की सेवा में छिपा होता है? गीता हमें सिखाती है कि निस्वार्थ कर्म ही वो मार्ग है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ, लालच और आसक्ति से मुक्त कर देते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। हमारा जीवन एक तालाब की तरह बन जाता है जो शांत और स्वच्छ होता है और जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, निस्वार्थ कर्म करना आसान नहीं है। हमारा मन बार बार स्वार्थ और लालच की ओर भटकता है। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्चा फायदा वो नहीं जो हमें सांसारिक चीजों में मिलता है। सच्चा फायदा वह है जो हमें आत्म शांति और ईश्वर की कृपा में मिलता है। मित्रों, एक बार एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। आज किसी एक व्यक्ति की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। किसी भूखे को भोजन दे, किसी दुखी को सांत्वना दे, किसी जरूरतमंद को अपना समय दे और फिर अपने मन को देखें। आपको एक ऐसी शांति महसूस होगी जो किसी धन या सत्ता से नहीं मिलती। ये शांति ही निस्वार्थ कर्म की शक्ति है। ये शांति ही वो मार्ग है जो हमें श्री कृष्ण के चरणों तक ले जाता है। क्या आप अपने मन को लालच और स्वार्थ से मुक्त करके अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं? आइए इसे एक उदाहरण से समझें। राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक बार सपने में विश्वामित्र को वचन दिया कि वो अपना सारा राज्य दान कर देंगे। जब विश्वामित्र ने उनसे उनका वचन मांगा तो हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, धन और यहां तक कि अपनी पत्नी और बेटे को भी दान कर दिया। वो स्वयं एक चांडाल के दास बन गए, लेकिन हरिश्चंद्र ने कभी सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने हर कठिनाई को सहन किया, लेकिन अपने वचन को नहीं तोड़ा। अंत में उनकी सत्यनिष्ठा की जीत हुई। भगवान ने उनकी परीक्षा समाप्त की और उन्हें उनका राज्य और परिवार वापस मिला। हरिश्चंद्र का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के लिए किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या? आइए इसे एक उदाहरण से समझें। एकलव्य एक निषाद पुत्र थे जो गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। एकलव्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। उनकी निष्ठा और मेहनत इतनी थी कि वो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गए। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने बिना किसी शिकायत के अपना अंगूठा काट कर दे दिया। एकलव्य का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा समर्पण और निष्ठा हर बाधा को पार कर सकती है। मित्रों, अब हम गीता के एक और गहरे संदेश की ओर बढ़ते हैं, लालच का अंत और ईश्वर की शरण का महत्व। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि लालच के पीछे भागने से आपको केवल दुख और पछतावा मिला? गीता हमें सिखाती है कि लालच एक ऐसी जंजीर है जो हमें सांसारिक बंधनों में जकड़ लेती है। ये हमें सत्य से दूर ले जाती है, हमारे मन को अशांत करती है और हमारे जीवन को दुखों से भर देती है। लेकिन मित्रों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि लालच का अंत संभव है। कैसे? ईश्वर की शरण में जाकर। जब हम अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं, जब हम अपने कर्मों को उनकी भक्ति में समर्पित कर देते हैं, तो लालच हमारे पास नहीं आ सकता। हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारा जीवन सुख और शांति से भर जाता है। मित्रों, ये वो सत्य है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। ये वो सत्य है जो हमें सच्चा सुख दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा।
हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। हमें अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन एक नया अर्थ पाता है। हमारा जीवन एक ऐसी यात्रा बन जाता है जो हमें ईश्वर के चरणों तक ले जाती है। लालच मन को अंधा करता है, लेकिन भक्ति मन को रोशन करती है। आइए इसे एक कहानी से समझें। यह कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जो एक शक्तिशाली और धनी राजा थे। विक्रमादित्य अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा लालच था। वो अमरता का रहस्य जानना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो अमर हो जाएंगे तो उनका राज्य और उनकी शोहरत हमेशा बनी रहेगी। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आए। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अमरता का रहस्य बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। विक्रमादित्य ने उत्साह से कहा, बाबा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु ने एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को लेकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाओ। वहां एक गुफा में तुम्हें एक जादुई फूल मिलेगा। वो फूल तुम्हें अमर बना देगा, लेकिन याद रखो, रास्ते में तुम्हें कई प्रलोभन मिलेंगे। अगर तुम लालच में पड़ गए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रमादित्य ने ताबीज लिया और हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक सुंदर नगर मिला, जहां के लोग उन्हें सोने चांदी और रत्नों से लादना चाहते थे। विक्रमादित्य का मन डगमगाया, लेकिन उन्होंने साधु की बात याद की और आगे बढ़ गए। फिर उन्हें एक जादुई वन मिला, जहां एक अप्सरा ने उन्हें अनंत सुख और सुंदरता का प्रलोभन दिया। विक्रमादित्य का मन फिर ललचाया, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को याद किया और आगे बढ़ गए। अंत में वो हिमालय की चोटी पर पहुंचे। वहां गुफा में उन्हें जादुई फूल मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने फूल को छूने की कोशिश की, गुफा में एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने कहा, विक्रमादित्य, ये फूल केवल वही ले सकता है जिसका मन लालच से मुक्त हो। अगर तुम में जरा भी लालच है तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। विक्रमादित्य ने अपने मन को टटोला। उन्हें एहसास हुआ कि अमरता की चाह भी एक लालच ही थी। उन्होंने फूल को छोड़ दिया और श्री कृष्ण को याद किया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैंने लालच के पीछे भागकर गलती की। मेरा जीवन तुम्हारा है, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तभी गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैला और श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विक्रमादित्य, तुमने लालच को जीत लिया। सच्चा सुख अमरता में नहीं, मेरी भक्ति में है। श्री कृष्ण ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि उनका राज्य हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, विक्रमादित्य का मन शुद्ध हो गया। वो अपने राज्य में लौटे और अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने गांव-गांव में मंदिर बनवाए, गरीबों की मदद की और अपने प्रजा को प्रेम और न्याय दिया। एक दिन जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वो मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण के चरणों में समा गए। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें अंधेरे में ले जाता है, लेकिन भक्ति हमें रोशनी देती है। हमारे कर्म हमें नए जन्म में नई पहचान दे सकते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन सच्चा सुख और शांति से भर जाता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब लालच ने आपको भटकाया लेकिन भक्ति ने आपको रास्ता दिखाया? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मित्रों, आज हमने गीता के लालच के त्याग, निस्वार्थ कर्म और ईश्वर की शरण के संदेश को समझा। गीता हमें सिखाती है कि लालच हमारे मन का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन भक्ति और निस्वार्थ कर्म हमारे मन का सबसे बड़ा मित्र है। जब हम अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने जीवन को उनकी शरण में अर्पित कर देते हैं, तो हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाता है। अगर आपको ये अमृत वाणी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम अगली कड़ी में गीता के और गहरे संदेशों को आपके सामने लाएंगे।